क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कोलिनियर का ही है और ये कोलिनियर का ही क्वेश्चन तीसरा टाइप का है। इससे पहले मैं 2 टाइप के क्वेश्चन और करवा चुका हूं, तो चैनल पे आप उनको भी जाके देख सकते हो। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें कोऑर्डिनेट प्लस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जोड़ दिया है। दिखाता हूं कैसे। आराम से वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में कर नहीं पाओगे। हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए हैं, a इक्वल टू -1, -4, b इक्वल टू b, c एंड c इक्वल टू 5, -1 आर कोलिनियर एंड एक कंडीशन दी हुई है 2b + c इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c। तो देखो दो वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कैसे आएगी, एक तो कोलिनियर से आ जाएगी और एक इक्वेशन ये दे रखी है हमें। अब इसी को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर लेंगे। तो अब समझ में आ गया पेयर ऑफ लीनियर का कैसे यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी है उसको लिख लेते हैं। a इक्वल टू कितना लिखा है, -1, -4 और इसके नीचे लिख देंगे x1 और इसके नीचे लिख देंगे y1। इसी तरीके से b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है b, c, इसके नीचे क्या लिख देंगे x2 और इसके नीचे y2 और इसी तरीके से c कितना लिखा हुआ है 5, -1, तो इसको कितना लिख देंगे x3 और इसको कितना लिख देंगे y3। ठीक है। अब कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखना। हम लिख देंगे वी नो डैट, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। वी नो डैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, कब, कंडीशन क्या है, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, एक काम हो गया, प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है। अब इसमें वैल्यू रख दो, हमारा काम हो गया। x1 कितना है यहां से देंगे, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। देखो वैल्यू रखते वक्त सावधानी बरतना, जो गलती होगी यहीं पर होगी। x1 कितना है, यहां देखो -1, अब ब्रैकेट लगाओ, y2 कितना है c माइनस y3 कितना है देखो -1, क्लियर है यहां तक, प्लस x2 कितना है b है ना, और यहां देखो y3 कितना है -1, फिर माइनस और ब्रैकेट लगा के y1 कितना है -4, क्लियर है यहां तक, देखो ध्यान से, तो -4, ठीक है, प्लस x3 कितना है, ये रहा 5 और y1 कितना है, यहां पर आ जाओ, ये रहा -4 और माइनस ब्रैकेट लगाओ y2 कितना है c, क्लियर है यहां तक, मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो -1 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट लगाओ c और माइनस प्लस का 1, यहां पे देखो ध्यान से, प्लस b ऐसे ही रहा, -1 और माइनस प्लस का 4, क्लियर है यहां तक। इसी तरीके से प्लस का 5 ऐसे ही रहा, -4 और माइनस का c इक्वल टू 0, क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखो अब माइनस को अंदर भेज दो, तो माइनस का c माइनस का 1, b अंदर जाएगा तो देखो यहां से कितना बचेगा, 4 में से 1 गई 3 और 3 की मल्टीप्लाई इससे तो प्लस का 3b, यहां देखो माइनस का 20, 5 4 जा 20 और माइनस का 5c इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, तो माइनस का ये 3b ऐसे ही रहा, ध्यान से देखो, माइनस का 5c और माइनस का c मतलब माइनस का 6c और 21 माइनस का और 20 और 20 माइनस का, तो माइनस का 21 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि बोर्ड में जगह बची नहीं है, ठीक है। अब ये मिटा दिया मैंने, अब इसी के आगे सोल्व करता हूं फर्दर। इसको ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को उठा के इसको उठा के उधर ले गया तो क्या आ जाएगा, 3b इक्वल टू 6c प्लस 21। अब देखो इस पूरे को मैं क्या कर रहा हूं, 3 से डिवाइड कर दे रहा हूं, क्यों, देखो आपको समझ में आ जाएगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, क्योंकि ये 3 से कट रहा है, तो यहां से क्या बच्चा, b इक्वल टू 2c प्लस 7, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, क्लियर है यहां तक। अब देखो एक इक्वेशन और दे रखी है, एक इक्वेशन कौन सी, ये रही, क्या लिखा हुआ है, 2b प्लस c इक्वल टू 4, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लगाएंगे, आपने पढ़ा होगा कि नहीं, यहां देखो, यहां पे कितना है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं किससे,
2 से, तो मेरा काम हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है ध्यान से देखना, तो ये कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू 4c प्लस 14, और यहाँ पे कितना है देखो 2b, इस c को उधर ले गया मैं, इस c को उधर ले गया, तो कितना आ जाएगा माइनस का c और प्लस का 4। ध्यान रखना क्योंकि मैंने ऐसा भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके साइन बदल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये कितना है ये माइनस, तो देखो इस 2b से 2b कट गया। तो अब देखना ध्यान से 4c में से, और 4c और 5c, तो 4c और 1c, तो कितना आ जाएगा 5c, इधर आ रहा है 0, और यहाँ से कितना आएगा 14 में से 4 गए तो प्लस का 10, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, इस 10 को उठा के इधर ले आए, तो माइनस का 10 इक्वल टू 5c, या ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5c इक्वल टू माइनस 10, तो c इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5, तो c इक्वल टू माइनस 2, तो हमारा c आ गया भाई, c आ गया ना, हमें b और c पूछा तो c आ गया, c की वैल्यू इसमें रख दो, पुटिंग इक्वेशन, इसमें पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को फिर से लिख लेते हैं, 2b प्लस c इक्वल टू 4, और c की जगह कितना है -2, तो मतलब 2b माइनस 2 इक्वल टू 4, तो 2b इक्वल टू, ये माइनस का 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ से उठ के उधर, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो मतलब b इक्वल टू 3। आया समझ में? तो ये इसके दोनों आंसर हैं। आई बात समझ में? बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है इस तरह के क्वेश्चन को। अच्छे से देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने में की कोशिश की है। कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ होगी मैंने वो भी आपको बता दिया। अच्छे से लिखना, वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।